भाई ध्यान दे, आपका इसमें स्टार्ट करवा था भाई हिंदी। हिंदी का आपसे बताया था भाई हिंदी कहाँ से बनी, हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से है, भाषा शब्द आपका कहाँ से है भाई। और लास्ट मुझे आपसे इसमें लिखवाया होगा हिंदी की आपसे लिपि लिखवाई होगी भाई। अब आप इसमें क्वेश्चन लिखो, हिंदी की लिपि कौन सी आएगी, देवनागरी। भाई लिख क्वेश्चन। अब देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। यहाँ पर आप लिखो जो देवनागरी लिपि आएगी, लिखो देवनागरी, लिखो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। तो इसको याद रखिए भाई, जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करता कौन है, तो याद रखिए गुजरात। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, गुजरात आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। और अगर आपसे कहेगा लिखो अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू, क्या नाम आएगा, लिखो अंग्रेजी शिक्षा लिखो एक्ट लागू। कहेगा बता भाई कब होता है, तो याद रखिए 1800 आपका 35। कितना आएगा आपका 1835 आ जाएगा। और व्यक्ति कौन आएगा भाई, व्यक्ति कौन आएगा 1835 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या नाम आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। और याद रखिए जो ये अंग्रेजी शिक्षा आएगी, जो अंग्रेजी शिक्षा है भाई भारत में, इसके जनक किसे कहा जा, इसके जनक किसे कहा जा, तो यह के लॉर्ड मेकाले। क्या नाम आएगा, लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले ने ब्रिटेन में क्या बोला था भाई, कि मैं भारतीयों को बाहर से भारतीय और अंदर से क्या कर दूंगा, अंग्रेज कर दूंगा। जब भी बोलेंगे अंग्रेजी बोलेंगे, हो जाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति हमारे यहाँ बोलता है हेलो, ठीक है ना भाई। किसी लड़की पर इंग्लिश ना आता, आई नो सॉरी, ये तो सब जानती हैं भाई, हो जाएगा। तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन आएंगे, लॉर्ड मेकाले, हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भैया, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब देखो खड़ी बोली को लिख भाई, क्या नाम आएगा, जो खड़ी बोली आएगी, लिखो खड़ी बोली को, लिखो खड़ी बोली को मानक बोली भी कहते हैं। मानक, खड़ी बोली को मानक बोली कहते हैं। तो इसको याद रखें, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को क्या कहते हैं भाई, मानक बोली कहते हैं, हो जाएगा। लिखो यहाँ पर आप जो हिंदी आएगी, यहाँ पर आप लिखो जो हिंदी है, हिंदी की आपकी 5 उपभाषाएं। हिंदी कितनी उपभाषा आएंगी आपकी, 5 उपभाषा आएंगी। इसको याद रखें भाई, हिंदी की आपकी कितनी उपभाषा है भाई, 5 उपभाषा आ जाएगी। यहाँ पर आप लिखो जो हिंदी की उत्पत्ति आएगी, लिखो हिंदी की उत्पत्ति। तो याद रखिए जो हिंदी की उत्पत्ति आएगी वह कहाँ से होती है भाई, कौन से भ्रंश आएगी, सौर सैनी अपभ्रंश। क्या नाम आएगा भाई, सौर सैनी अपभ्रंश आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो हिंदी की उत्पत्ति होती है किस अपभ्रंश आएगा भाई, तो याद रखिए सौर सैनी अपभ्रंश से आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो देश की प्रथम देश भाषा, इस तरह लिखो आप, भारत की प्रथम देश भाषा। क्या नाम आएगा, लिखो भारत की प्रथम देश भाषा। तो इसको याद रखिए भाई, जो भारत आएगा, भारत की जो प्रथम देश भाषा आएगी उसका क्या नाम आएगा, लिखो पाली। इसका नाम क्या आएगा भाई, पाली इसका नाम आएगा। अच्छा जो पाली भाषा आएगी यह किस धर्म की भाषा है, तो बौद्ध धर्म की भाषा आएगी। जो पाली आएगी भाई यह किस धर्म की भाषा आएगी, तो बौद्ध धर्म की भाषा आएगी। यह किस धर्म की भाषा है भाई, बौद्ध धर्म की भाषा आएगी। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई, देखो हिंदी की आदि जननी। लिखो क्या नाम आपका आएगा, हिंदी की आदि जननी। अगर भाई वो आपसे कहेगा हिंदी की जो आदि जननी है कौन सी भाषा आएगी, तो याद रखिए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी आएगी, संस्कृत आ जाएगी। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा जो हिंदी है, क्या नाम आएगा, जो हिंदी है, सामने लिख लिया भाई,
भारोपीय परिवार, क्या नाम आएगा? भारोपीय जो परिवार आएगा, इसको याद रखिए भाई, जो हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा है, की भाषा है। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो भाषा की सबसे छोटी इकाई। मुझे आपसे बता भी था भाई, भाषा की लिखो सबसे छोटी इकाई। अगर देख ध्यान दे भाई ध्वनि, लेकिन अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? वर्ण मिलेगा। तो इसको याद रखिए भाई, क्या नाम आएगा? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई आएगी वह क्या आएगी? आपकी वर्ण। दे भाई ध्यान दे, आज आपकी तारीख 9 होगी ना भाई, तारीख आपकी 9 होगी, लगभग आपकी अगले महीने की लगभग आपका भाई 25 तारीख, अगले महीने 25 तारीख जितना आपका व्याकरण है ना भाई, जितनी आपकी व्याकरण है मैं आपकी सारी कंप्लीट करा दूंगा। कोशिश रहेगी जितनी आपकी व्याकरण है भाई। और जो आपका इसमें साहित्य आएगा, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार आपकी कृतियां रचनाएं होंगी, तो कोशिश रहेगी जो अगला महीना है भाई उसके समाप्ति तक आपकी कंप्लीट आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो कोई एक रजिस्टर में लिख लियो, पेपर के दौरान आपने यही पढ़नी है। ठीक है, देख अभी आपको चल रहा, फिर मैं आपकी इसकी सीट दूंगा, जो टॉपिक कराऊंगा उसकी सीट दी जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिए। जो हिंदी है भाई याद रखिए, भारोपीय परिवार की भाषा है। हो जाएगा, तो लगभग आपका 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट हिंदी होगी आपकी। हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई खड़ी बोली। क्या नाम आएगा? लिखो आपके कौन सी बोली है भाई? खड़ी बोली है। समझ में आई बात भाई? याद रखिए खड़ी बोली। यहाँ पर आप लिखो खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के जो प्रथम कवि आएंगे, मैं नहीं आएंगे भाई, तो याद रखिए खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना गया? तो याद रखिए अमीर खुसरो को। क्या नाम आएगा भाई? अमीर खुसरो आएगा। क्या नाम आएगा? अमीर, क्या नाम आएगा भाई? खुसरो आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? क्या नाम आएगा? अमीर खुसरो आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो जो बोली है, क्या नाम आएगा? बोली। बोली कहेगा बोली, बोली कैसी होगी भाई? बोली की भाषा क्या आएगी? हाँ, बोली किसे कहोगे आप? वहां से आपने मेरठ हटा दिया, वो बोली आएगा। इस तरह याद रखियो, किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल लिखो क्या नाम आएगा? बिल्कुल भाई वही है, चिंता ना करो वही है। किसी अक्षेत्रीय भाग में बोली गई भाषा। हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या आएगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो आपका ऊपर भाव आएगा वो कहाँ से आएगा? मेरठ का आसपास का क्षेत्र आएगा। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो जो खड़ी बोली आएगी, लिखो खड़ी बोली का दूसरा नाम। कोई बता सकता है भाई? जो खड़ी बोली का दूसरा नाम आएगा, जो दूसरा नाम आएगा भाई, क्या नाम आएगा? कोरवी हिंदी आ जाएगा। कौन सा आएगा? कोरवी हिंदी आ जाएगा। और हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत तेंदुल रिचर्ड। हिंदुस्तान किस भाषा में है? फारसी भाषा में। इनको याद रखो करो भैया। यहां तक हो गया भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा हड़ौती। लिखो क्या नाम आएगा? लिखो हड़ौती आएगा। एक तो नाम क्या आएगा? हड़ौती। एक नाम आएगा इसमें, लिखो डूडाड़ी। क्या नाम आएगा? डूडाड़ी। अगर वो आपसे रहेगा ये कहाँ की बोली है भाई, तो यहाँ के पूर्वी राजस्थान। क्या नाम आएगा भाई? पूर्वी राजस्थान आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई ब्रज भाषा। लिखो जो ब्रज भाषा है भाई, ब्रज भाषा याद रखिए पश्चिमी हिंदी। क्या नाम आएगा भाई? पश्चिमी हिंदी आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो हिंदवी शब्द। कौन सा शब्द आएगा भाई? लिखो हिंदवी जो शब्द आएगा, जो हिंदवी लिखो, हिंदवी जो शब्द आएगा
हिंदवी शब्द किसने दिया था भाई? अमीर खुसरो ने। जो हिंदवी शब्द आएगा किसने दिया? याद रखिए अमीर खुसरो आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, इसके बाद आप इसमें लिखो, अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई जो भाषा है, लिखो जो हिंदी आएगी। याद रखिए भाई जो हिंदी आएगी, कहेगा हिंदी में कितनी बोलियां हैं भाई? हिंदी में कहेगा बता कितनी बोलियां हैं, तो याद रखिए 17। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं भाई? 17 बोलियां आ जाएगी। समझ में आई बात भाई? और अगर आपसे कहेगा हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो याद रखिए 5। बोलियां कितनी हैं? 17। उपभाषाएं कितनी है भाई? 5। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बता एक बार, कोई भी डाउट है क्या? हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ तो आप लिखो जल्दी से अपभ्रंश। यहाँ पर तो नाम क्या आएगा? अपभ्रंश आएगा। सामने लिख भाई आधुनिक, क्या नाम आएगा? आधुनिक भारतीय, आधुनिक भारतीय भाषाएं। याद रखिए भाई आधुनिक भारतीय भाषाएं, इसको याद रखिए भाई। अपभ्रंश आएगा और क्या नाम आएगा? आधुनिक भारतीय भाषाएं। अब जो अपभ्रंश आएगा, सबसे पहले तो आप लिखो सौर सैनी अपभ्रंश। क्या नाम आएगा भाई? सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी क्या नाम आएगा भाई? अपभ्रंश आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो सौर सैनी अपभ्रंश आएगा भाई, देख ध्यान दे भाई, सौर सैनी अपभ्रंश से कितनी हिंदी बनती है भाई? 4। एक तो कौन सी आएगी? लिखो पश्चिमी हिंदी। जो हमारे वाली आएगी ये कौन सी हिंदी है भाई? पश्चिमी हिंदी आ जाएगी। पश्चिमी हिंदी। एक इसमें आएगा, लिखो राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी आएगी भाई? राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी आएगी। और एक इसमें कौन सी आएगी भाई? याद रखिए गुजराती। क्या नाम आएगा? गुजराती। और एक इसमें याद रखिए पहाड़ी। क्या नाम आएगा? पहाड़ी हिंदी के कितने भाग हैं? 2, कुमाऊं। और एक कौन सा आएगा? गढ़वाली। ठीक है भाई। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो मगधी। कौन से अपभ्रंश आएगी भाई? लिखो मगधी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश। जो मगधी अपभ्रंश है, मगधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आएगी? तो सबसे पहले तो याद रखें बिहारी। क्या नाम आएगा भाई? बिहारी। इसके बाद लिखो बांग्ला, बिहारी। क्या नाम आएगा भाई? बांग्ला। इसके बाद लिखो आप उड़िया। उड़िया किस राज्य की भाई? उड़ीसा की, उड़िया। और एक नाम आएगा याद रखें असमिया। असमिया कहाँ की है? असम की। उड़िया उड़ीसा की। हो जाएगा। अच्छा एक आप इसमें लिखो अर्ध मगधी। तो मगधी आएगा, एक नाम क्या आएगा? अर्ध मगधी आ जाएगा। जो अर्ध मगधी अपभ्रंश आएगा, याद रखिए भाई, जो अर्ध मगधी अपभ्रंश आएगा इसमें एक आएगी आपकी पूर्वी हिंदी। कौन सी आएगी? पूर्वी हिंदी आ जाएगी। इसको याद रखिए भाई, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है भाई? तो आपका अर्ध मगधी अपभ्रंश आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखो ब्राह्मण। ब्राह्मण अगर वो आपसे कहेगा ये क्या आएगी भाई? आपकी अपभ्रंश। अब इससे कौन सी बनी? याद रखिए सिंधी। क्या नाम आएगा भाई? सिंधी आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा महाराष्ट्री। क्या नाम आएगा? महाराष्ट्री। इससे कौन सी बनती है भाई? याद रखिए मराठी। क्या नाम आएगा? मराठी। अच्छा एक और लिखो आप इसमें पेशाची। हाँ भाई पेशाची। पेशाची का 3D अर्थ बता सकता है कोई? क्या होता है पेशाची? हाँ भाई टीम है वालों, पेशाची का अर्थ क्या होता है? आपको इसका आप इसका अर्थ कैसे भूल गए? पेशाची। पेशाच कौन होता है? आपको ये नहीं पता भाई? मुझे तो आपसे बहुत बढ़िया करा रखे ना। पेशाच होता है राक्षस। अब पेशाची उसका स्पेलिंग देख लो, जो भी आपका बनेगा वो इसका अर्थ है पेशाची। ठीक है भाई, याद रखिए
इसमें आप क्या आएगी, याद रखिए जो भाषाएं बनेगी, एक तो नाम आएगा, लिखो लादा, क्या नाम आएगा, लादा, और एक नाम याद रखिए पंजाबी, इंपॉर्टेंट कर ले भाई। जो पंजाबी आपकी भाषा है किस अपभ्रंश से बनती है भाई, पे साची, हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो। अब दे भाई ध्यान दे भाई, यहां तक हो जाएगा भाई, यहां तक हो जाएगा ना। अब आप इसमें लिखो, यहाँ तो अभी देख मुझे आपसे लिखवाया अपभ्रंश, यहाँ तो नाम क्या आएगा भाई, अपभ्रंश, सामने लिखो आप उपभाषा, क्या नाम आएगा, उपभाषा भाई, उपभाषा, और सामने लिखो आप बोलियां, और इसको इंपॉर्टेंट रखिए भाई, बोलियां, अपभ्रंश, उपभाषा, और क्या नाम आएगा, बोलियां। अब ध्यान दे, सबसे पहले आप इसमें लिखो सौर सैनी अपभ्रंश, क्या नाम आएगा भाई, सौर सैनी, क्या नाम आएगा, सौर सैनी अपभ्रंश। अब जो सौर सैनी अपभ्रंश है, जो उपभाषा है, सबसे पहले इसमें याद रखें पश्चिमी हिंदी, अभी मुझे आपसे लिखवाई, क्या नाम आएगा, पश्चिमी हिंदी आएगा। और याद रखें जो पश्चिमी हिंदी है इसमें कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां, याद रखिए। जो पश्चिमी हिंदी है भाई, इसमें कितनी बोलियां आएंगी, 5 बोलियां आ जाएंगी। कितनी बोलियां है भाई, 5 बोलियां आएगी। सबसे पहले कौन सी बोली आएगी, याद के खड़ी बोली, क्या नाम आएगा भाई, खड़ी बोली। और इसका दूसरा क्या नाम आएगा, कोरवी, इसका दूसरा क्या नाम आएगा, कोरवी आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। दूसरे पर याद रखे ब्रजभाषा, दूसरे पर कौन सी बोली आएगी भाई, याद रखे ब्रजभाषा दूसरे पर है भाई। तीसरे पर याद रखिए, तीसरे पर एक नाम आएगा कन्नौजी, कन्नौज, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, इत्र नगरी, खुशबू का शहर किसे कहा गया, कन्नौज को। पीतल किसने कहा, इत्र नगरी का, कन्नौजी आ जाएगा भाई। एक नाम आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा बुंदेली, चौथे पर कौन सी बोली आएगी भाई, बुंदेली, बुंदेली। और 5वें पर कौन सी आएगी, याद रखिए बांगरू, क्या नाम आएगा भाई, बांगरू, याद रखिए। जो है बांगरू आएगी, बांगरू कहाँ की है, हाँ भाई, जो आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो हरियाणा से लगता है भाई, याद रखिए। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग किससे लगता है भाई, हरियाणा जो आएगा, जो हरियाणा आएगा वहां पर कौन सी बोली आएगी, याद के बांगरू बोली आएगी, हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक अपभ्रंश आएगी जिसका क्या नाम आएगा भाई, सौर सैनी, क्या नाम आएगा, सौर सैनी। जो अपभ्रंश है भाई, जो सौर सैनी देखो अपभ्रंश है सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश है। इससे जो पहले आपकी भाषा बनी वो बनी पश्चिमी हिंदी, फिर इसी सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनती है आपकी, तो याद रखिए राजस्थानी, क्या नाम आएगा, या भाई दोबारा समझाना का एक बार यूं हो जाएगा, लिखो क्या नाम आएगा, राजस्थानी, क्या नाम आपका आएगा भाई, राजस्थानी आ जाएगा, राजस्थानी, याद रखिए भाई, राजस्थानी हिंदी। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो राजस्थानी हिंदी है किस अपभ्रंश से बनती है, सौर सैनी अपभ्रंश से, हो जाएगा। और जो राजस्थानी हिंदी है कहेगा इसकी कितनी बोलियां हैं भाई, तो इसकी 4 बोलियां हैं। कितनी दिशा है भाई, 4, तो 4 इसकी बोलियां हैं, 4 इसकी क्या आएंगी भाई, बोलियां आ जाएंगी। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, अब की बार था क्या पेपर में, 4 बोली है, 4 बोली कौन कौन सी आएगी, तो जैसे आपका पूर्वी, पूर्वी राजस्थानी भाई, एक तो कौन सी आएगी, पूर्वी राजस्थानी आएगी। एक आपकी इसमें कौन सी आएगी, पश्चिमी राजस्थानी आएगी। एक इसमें कौन सी आएगी, उत्तरी राजस्थानी। और एक कौन सी आएगी, दक्षिणी राजस्थानी। अब देख भाई ध्यान दे, पहले आपसे केवल इतना लिखवा जा था कि जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से बनती है भाई, सौर सैनी अपभ्रंश। कितनी बोलियां इसकी, 4 आपकी बोलियां हैं। लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्या पूछा कि जो पश्चिमी राजस्थानी है, पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है भाई, कोई बता सकता है भाई, पश्चिम में कौन सी आएगी भाई, तो याद रखिए एक नाम आएगा मालवाड़ी,
पश्चिम में कौन सा आएगा भाई, याद रखिए, पश्चिम में कौन सा आएगा, लिखो मारवाड़ी आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद पूर्वी में कौन सा आएगा भाई, लिखो पूर्वी में कौन सा आएगा, कोई बता सकता है भाई, डूडाड़ी, क्या नाम आएगा, लिखो डूडाड़ी आ जाएगा। डूडाड़ी कहाँ आएगा भाई, पूर्वी में आएगा। और अगर बात करेगा उत्तर में, उत्तर में कौन सा आएगा, मेवाती, उत्तर में कौन सा आएगा, मेवाती, उत्तर में मेवाती। और जो दक्षिण आएगा, दक्षिण में कौन सा आएगा भाई, हाँ भाई कोई बता सकता है भाई, लिखो दक्षिण में आएगा, एक नाम इसमें आएगा, लिखो मालवी, मालवी, मालवी दक्षिण में है, मेवाती कहाँ है उत्तर में, मारवाड़ी कहाँ पर है भाई पश्चिम में, डूडाड़ी कहाँ है पूरब में। ये चार आपकी बोलियां हैं, ये चार बोलियां किसकी है भाई, राजस्थानी हिंदी की है। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से बनती है, शोर सैनी अपभ्रंश से। अब बता भाई क्वेश्चन आपके समझ में आया नहीं आया, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आप इसमें लिखो मगधी अपभ्रंश, अभी मुझे आपसे लिखवा था भाई, क्या नाम आएगा, लिखो मगधी, मगधी अपभ्रंश आ जाएगा। तो इसको याद रखिए भाई, जो मगधी अपभ्रंश आएगा, मगधी जो अपभ्रंश आएगा, इसमें सबसे पहले आप लिखो बिहारी हिंदी, क्या नाम आएगा भाई, बिहारी हिंदी आ जाएगा। और जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं भाई, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां आएंगी, तो याद रखिए 3। बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां आएंगी भाई, 3 बोलियां आएंगी। सबसे पहले तो इसमें लिखो आप मगी, पहले पर कौन सी आएगी, मगी आएगी। दूसरे पर कौन सी आएगी भाई, याद रखिए मैथिली, क्या नाम आएगा भाई, मैथिली आएगा। और तीसरे पर कौन सी बोली आएगी, तीसरे पर याद रखिए भोजपुरी, क्या नाम आएगा, भोजपुरी। भोजपुरी के तो गाने भी पूरे फेमस हैं भाई, तो याद रखिए मगी आएगा, मैथिली आएगा, भोजपुरी। भारत में सबसे ज्यादा जो गाने बनते हैं, एक आपका वर्ष में जो औसत निकलता है, सबसे ज्यादा किस बोली में बनते हैं भाई, भोजपुरी में, हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा गाने बनते हैं भाभीियों के ऊपर, है ना, देखो कभी आप इनके गाने। वो जो हमारे यहाँ एक फेमस चला ना कि वो लिपस्टिक वाला था, वो भोजपुरी का तो गाना है, हिंदी का थोड़ा ही है वो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। तो मगधी अपभ्रंश आएगा, लिखो अर्ध मगधी अपभ्रंश। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अर्ध मगधी, लिखो अर्ध मगधी अपभ्रंश। अब देखो भाई ध्यान दो, जो अर्ध मगधी अपभ्रंश आएगा, इससे कौन सी उपभाषा बनती है, तो यार के पूर्वी हिंदी। इससे कौन सी बनती है भाई, पूर्वी हिंदी आएगा, पूर्वी हिंदी आएगा। और जो पूर्वी हिंदी है भाई, इसकी कितनी बोली आएगी, तो इसकी 3 बोली हैं। इसकी कितनी बोली आएगी भाई, इसकी 3 बोली आ जाएगी। जो पहले नंबर पर आएगी वह तो याद के अवधि आएगी, पहले पर कौन सी आएगी, अवधि। अच्छा अवधि किस एरिया में है भाई, आपका अवध का एरिया, जो लखनऊ का आपका एरिया रहा, हो जाएगा। दूसरे पर कौन सा आएगा, लिखो बघेली, दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, बघेली आएगी। और जो तीसरे पर आएगा भाई, तीसरे पर आएगी, लिखो छत्तीसगढ़ी, क्या नाम आएगा, छत्तीस आपका गढ़ी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस राज्य की बोली आएगी भैया, छत्तीसगढ़ का आपका एरिया आएगा, हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक आप इसमें लिखो, एक आप इसमें लिखो भाई शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी जो अपभ्रंश आएगा भाई, जो शोर सैनी अपभ्रंश है, इससे कौन सी हिंदी बनती है भाई, पहाड़ी हिंदी। इससे कौन सी हिंदी आएगी, लिखो पहाड़ी हिंदी आ जाएगी। क्या नाम आपका इसमें आएगा, पहाड़ी हिंदी आएगा भाई, पहाड़ी हिंदी आएगा। और पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं आपकी, तो ये आके 2, क्या नाम आएगा भाई, 2 बोलियां आ जाएगी। समझ में आई बात भाई, क्या नाम आपका आएगा, 2 बोलियां आ जाएगी। देखो उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड जो आपका राज्य आएगा, पहाड़ी हिंदी है, कितनी बोलियां इसमें, 2। कौन कौन से आएगी, तो एक तो नाम याद के गढ़वाली, क्या नाम आएगा भाई, गढ़वाली। और क्या नाम आएगा, लिखो कुमाऊनी, क्या नाम आएगा भाई, कुमाऊनी आ जाएगा। और ये वहाँ पर 2 रेजिमेंट भी है भाई, गढ़वाली रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट।
तो याद रखिए सोर्स यानी अब बरस आएगा, पहाड़ी हिंदी आपकी आएगी भाई, कितनी बोलियां इसमें, 2 बोलियां, गढ़वाली और क्या नाम आपका कुमाऊनी आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक बता भाई एक बार, कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दे, यहाँ तक हो जाएगा। कल के लिए इसमें हेडिंग है भाई विश्व हिंदी सम्मेलन। क्या नाम आएगा भाई, देखो क्या नाम आएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन। हो जाएगा भाई। 1-2 मिनट हमें पानी पुनी पी लो, उसके बाद आपका मैथ होगा।